जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 9 पाषाण काल की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को समझ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। देखिए 9 पाषाण काल की बात करेंगे तो ले मेजुरायर ने 1860 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी की घाटी में पॉलिशदार सिल्ट प्राप्त कर 9 पाषाण काल की खोज की। देखिए 9 पाषाण काल की खोज किसने किया था? ले मेजुरायर ने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में टोंस नदी है, इसमें इन्होंने पॉलिशदार सिल्ट की प्राप्त किया था और यहाँ से 9 पाषाण के प्रमाण मिलते हैं। 9 पाषाण काल की बात करेंगे, घिसाईदार, ये द्वार लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, घिसाईदार, चोंचदार तथा पालिशदार औजारों के उपयोग से 9 पाषाण काल लगा था। मतलब इसमें मुख्य रूप से घिसाईदार, पॉलिशदार, चोंचदार हथियारों का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मानव के अवशेष कहाँ से मिले? बोर्नियो की गुफा से प्राप्त हुए। महगढ़ा 9 पाषाण युगीन स्थल विंध्य क्षेत्र में स्थित है। महगढ़ा कहाँ स्थित है, यह भी प्रश्न बन सकता है। विंध्य क्षेत्र में, यह यमुना नदी के किनारे इलाहाबाद शहर के दक्षिण में लगभग 70 किमी दूर स्थित है। राख के टीले दक्षिण भारत की 9 पाषाण कालिक संस्कृति से संबंधित है। राख के टीले, इसका संबंध पूछ सकता है, तो दक्षिण भारत की 9 पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक साक्ष्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से प्राप्त हुआ है। ये याद रखिएगा, अगर प्राचीनतम चूल्हे के बारे में पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला है, और इसमें अगर गांव की बात करेगा तो बिलासुरगाम यहाँ से मिला हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया विश्व के संदर्भ में 9 पाषाण काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से हुई है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से माना जाता है। दुनिया के संदर्भ में 9 पाषाण कालीन युग की शुरुआत 9000 BC से हुई है, लेकिन भारत में 4000 माना जाता है। 9 पाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। 9 पाषाण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन लुबक ने किया था। इनका पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम। गार्डन चाइल्ड ने 9 पाषाण ताम्र पाषाण संस्कृति हेतु अन्न उत्पादक संस्कृति और 9 पाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो 9 पाषाणिक क्रांति और अन्न उत्पादक संस्कृति, इसका प्रयोग किसने किया है? गार्डन चाइल्ड ने। गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर 9 पाषाण युग के हैं। देखिए बसुली, छेनी, गोल छेद वाला पत्थर, ये सब कहाँ से मिला? 9 पाषाण काल से मिला। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल रहेंगे और कोई भी स्पेस नहीं होने वाला है, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। और ये ऑफर दोस्तों लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी से जल्दी आप अपने कोर्स को परचेस कीजिए जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मेहरगढ़ उत्तर प्रदेश क्षेत्र के से में आखेट संग्राहक से पशुपालन और स्थायी कृषि में रूपांतरण के विविध चरणों का प्राचीनतम और स्पष्ट 9 पाषाणिक साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है। देखिए मेहरगढ़ उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखेंगे तो आखेट संग्राहक मतलब जो शिकार की बात है वहां से लेकर के पशुपालन और स्थायी कृषि इन सबका साक्ष्य मिला है।
आलचिन दंपति तथा बीके थापर ने उत्तर भारत की नौपाषाणिक संस्कृति के उद्भव में चीन की नौपाषाण काल की संस्कृतियों का प्रभाव स्वीकार किया है। आलचिन दंपति और बीके थापर इन्होंने ये माना है कि भारत की नौपाषाणिक संस्कृति जो है इसमें चीन के नौपाषाणिक संस्कृतियों का भी प्रभाव मिलता है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नौपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। तो खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नौपाषाण काल से शुरू होता है। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। तो लहुरा देव जो है ये सबसे प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल बना है जो वर्तमान में खोज किया गया। इसके अनुसार यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। देखिए, अगर लहुरा देव को छोड़ दिया जाए तो इससे पहले जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडेवा इलाहाबाद है। अगर चावल की बात किया जाए तो सबसे पहले कोलडेवा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था। हाल में दक्षिण एशिया में बलूचिस्तान में सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण माना गया। अगर सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की बात की जाए तो बलूचिस्तान में किया गया था। चीन यांगत्से नदी घाटी के क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया था। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। ये सब बिंदु इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं पेपर में। बाजरा चीन में, सोरगम पूर्वी अफ्रीका में, राई दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जौ यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। कौन सा खाद्यान्न किस क्षेत्र में उगाया गया था ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैक्सिको में मक्का उगाया गया है ना, बाजरा चीन में उगाया गया, सोरगम पूर्वी अफ्रीका में उगाया गया, राई दक्षिण पूर्व एशिया में और जौ यूरोप में सबसे पहले उगाया गया था। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिए मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहुम जो कि जम्मू कश्मीर है यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। तो मानव कंकाल और उसके साथ साथ कुत्ते का कंकाल, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। बुर्जहुम जम्मू कश्मीर से प्राप्त किया गया है। गुफकराल कश्मीर में स्थित नौपाषाण कालिक स्थल है। तो गुफकराल ये कहाँ पर है, ये कश्मीर में स्थित है। गुफकराल का अर्थ है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। देखिए, चिरांद कहाँ पर, ये बिहार के सारण जिले में स्थित है। ये भी पुरातात्विक स्थल है। बुर्जहुम जम्मू कश्मीर के पश्चात चिरांद से सर्वाधिक मात्रा में नौपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए। नौपाषाण के उपकरण सबसे ज्यादा बुर्जहुम जो कि जम्मू कश्मीर में यहाँ से मिले। इसके बाद दूसरे नंबर पर चिरांद से प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए। तो चिरांद से कई हड्डी के उपकरण मिले। नौपाषाण कालीन पुरातत्व के से राख के टीले कर्नाटक, ये कर्नाटक है ना, के मैसूर के पास वेल्लारी जिले में स्थित संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए। पिकली हल में भी राख के टीले मिले। आग का उपयोग नौपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। देखिए, राख के टीले मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर राख खोजा जा चुका है, आग खोजा जा चुका है। तो आग नौपाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज मानी जाती है। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है, तांबा है। ताम्रपाषाण कालिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरा स्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं अहाड़ एवं गिलुंद। अहाड़ और एवं गिलुंद कहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, पर कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। भारत के प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कायथा, फिर अहाड़, मालवा, जोरवे। देखिए, कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश में, अहाड़ उदयपुर राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में, जोरवे महाराष्ट्र अहमदनगर में स्थित है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति अहाड़ से हुई है। तो गर्त गृह की प्राप्ति कहाँ से हुई, अहाड़ से हुई है। अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरड़ और नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है जो इंदौर के निकट स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने करवाया था। महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल हैं अहमदनगर जिले के जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। तो ये सब बिंदु आपको बार बार पढ़ करके याद करना पड़ेगा। देखिए, आगे दिए ये सभी पूरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं।
अब तक भारत ज्ञात जुड़वे स्थलों में से गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जुड़वे स्थल कौन है? दैमाबाद, ये गोदावरी का है। नेवासा से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए पटसन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? नेवासा से मिला है, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में से घरों में मृतकों का अस्थि कलश में रखकर उत्तर एवं दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली एक गरुड़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती कि वृषभ अर्थात सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। देखिए महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण में रखते थे और जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कमिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए पुरातत्व सर्वेक्षक सबसे पहले कौन बने थे? अलेक्जेंडर कमिंगम बने थे और ये सबसे पहले ASI के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे दे 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक अर्थात DG बनाया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, ये है भोपाल मध्य प्रदेश में। इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किया गया है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मध्य प्रदेश के गुनगेरिया से प्राप्त हुए। भरतपुर पुरा स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए भरतपुर राजस्थान में भी है, लेकिन पुरा स्थल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ से ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ये सब बिंदु आपको याद करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब सैंधव सभ्यता शुरू हो रही, तो इसको हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए तर्क के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।